Okay, guys, our next question is preamble of the Constitution of India justiciable? हम 8 क्वेश्चन रीड आउट कर चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी नेचर क्या है। तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि ये भी प्रेम्बल ये कहना चाहता है कि हम सोसाइटी इकोनॉमिकली तौर पर सोशल पॉलिटिकल जस्टिस क्रिएट करेंगे। प्रेम्बल ये बोलता है, ठीक है, कि इकोनॉमिकली। तो आज भी देखो, इतने इंडिया में बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे या कुछ भी बेरोजगार स्किल्ड पर्सन में, तो क्या सभी को जॉब मिल रही है? या सभी को जो रोजगार पता होता है जो वो मिल रहा है? नहीं, ठीक है ना। जो मल्टी सरकार की जैसे मल्टी अगर इसको लागू किया जाए तो रशिया चाइना की तरह, चाइना या रशिया की तरह जो भी स्किल्ड पर्सन है, चाहे उसने 10th की है, +2 की है, या कोई भी स्किल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस दी जाएंगे, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसे कोई ना कोई काम लगवाया जाएगा अगर प्रेम्बल को माने तो लेकिन हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये फिर हमारी ये चीज़ आ जाती है कि नो, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। लीगली द प्रेम्बल इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ही यही कही गई है कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, कि इस प्रेम्बल में जो भी बातें कही गई हैं आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते। ये एक आदर्श है कि हम अपने देश को ऐसा बनाना चाहते हैं, एक मार्गदर्शन है सरकारों का, कोर्ट्स का, कि हम अपने देशवासियों के लिए ये चीज़ें चाहते हैं। अगर उसे प्रैक्टिकल ना करे तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं कर सकता, जस्ट एक आदर्श है। एंड सेकेंडली, on the basis of the preamble we can't go to the courts, which means that on the basis of the preamble we can't question any action of the government in the courts। इसके आधार पर हम कोर्ट्स में नहीं जा सकते कि जो प्रेम्बल में कहा है वो सरकारों को करना ही करना है, वो क्यों नहीं कर रही। जैसे मैंने इकोनॉमिकली कंडीशन की बात की कि अगर स्किल्ड पर्सन बैठा है, कोई इतना पढ़ा लिखा बैठा है, उसे जॉब नहीं मिल रही या कुछ भी है, तो वो कह नहीं सकता कि हाँ हमें क्यों नहीं रोजगार मिल रहा। रीज़न, क्योंकि जस्ट प्रेम्बल एक पार्ट, एक जैसे एक आदर्श है, उसे कानूनी तौर पर लागू हम नहीं कर सकते। आई होप समझ में आ गया होगा कि इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। जस्टिसेबल ये वो होता है जिसके लिए हम दबाव पा सकते हैं सरकार पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी हम केस लड़ सकते हैं कि ये चीज़ हमें कही गई है और मिलने रही। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। अगर उसके आधार पर मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, धर्म को लेकर होता है, मेरे राइट्स छीने जाते हैं, तो वो उस चीज़ को मैं सुप्रीम कोर्ट पर केस कर सकती हूँ। बट प्रेम्बल की में जो वर्डिंग लिखी दी गई है उसको आधार बनाकर मैं ना सरकार को ना सुप्रीम कोर्ट को पर कुछ दावा ठोक सकती हूँ। आई होप जी समझ में आ गई होगी। थैंक्स।